आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करेंगे जो शायद आपने कभी किसी से सुनी नहीं होगी, जो शायद आपने खुद से भी छिपाई होगी। कितने लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनके लिए आपने खुद को तोड़ा, जिनके एक मैसेज का वेट करते करते नींद आई, जिनकी एक हाँ के लिए आपने अपनी ना को दबा दिया। आज हम बात करेंगे, जो तुम्हें महत्व नहीं देता उसे महत्व मत दो। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह एक पूरी जिंदगी बदलने वाली सोच है। एक सोच जो ओशो ने 1000 साल पहले से चली आ रही पीढ़ियों को एक झटके में काट देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले, जो लोग पिछली बार हमारे साथ थे उनका शुक्रिया, और जो पहली बार आ रहे हैं आपका भी स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक बहुत गहरा सवाल पूछा था, तुम कहाँ अटके हो। हमने समझा था कि इंसान के लाइफ में 4 स्तर होते हैं। पहला, शरीर, बॉडी, जहाँ सिर्फ दुख सुख दर्द और आराम में जीते हैं। दूसरा, मन, माइंड, जहाँ लोग सोचते रहते हैं, जीते नहीं, एक अंधेरी भूल भुलैया में घूमते रहते हैं। तीसरा, हृदय यानी हार्ट, जहाँ प्रेम है लेकिन लगाव भी है, दर्द भी है, टूटना भी है। और चौथा, आत्मा यानी सोल, वो जगह जहाँ ना शरीर है, ना मन, ना हृदय, बस होना है। ओशो ने कहा था, जब तक तुम किसी एक स्तर में अटके हो तब तक मुक्ति नहीं। और आज की वीडियो उसी मुक्ति की तरफ एक और कदम है, एक बहुत ज्यादा जरूरी कदम, क्योंकि इस बार हम बात करेंगे उन रिश्तों की, उन लोगों की, उन जगहों की जहां हम अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा दिल लगा लेते हैं, लेकिन वहां से सिर्फ खालीपन मिलता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुकिश बाय आज की। तो आज हम बात करेंगे कि हम महत्व क्यों देते हैं। तो सेगमेंट 1, सबसे पहले समझना जरूरी है, हम किसी को महत्व देते क्यों हैं। क्या इसलिए कि वो जेन्युइनली हमारे काबिल है, या इसलिए कि हमने उन्हें अपनी जरूरत बना लिया है। ओशो कहते हैं, तुम जब किसी को महत्व देते हो तो असल में तुम अपनी एक अंदर की कमी को फिल करने की कोशिश करते हो। सोचिए, वो दोस्त जो कभी रिप्लाई नहीं करता लेकिन आप बार बार मैसेज करते हैं, वो इंसान जो आपकी बात सुनते वक्त फोन देखता रहता है लेकिन आप फिर भी शेयर करते हैं, वो रिश्तेदार जो आपकी हर बात में कमी निकालते हैं लेकिन आप फिर भी उनकी हाँ ढूंढते हैं। ये क्या है? ये महत्व देना नहीं है, ये खुद को मिटा देना है। ओशो ने एक बार कहा, अगर एक इंसान बार बार वहां जाता है जहां उसे चाह नहीं मिलती, तो गलती उस जगह की नहीं, गलती उस इंसान की है जो बार बार वहां जाता है। यह बात सुनने में थोड़ी सख्त लगती है, लेकिन यही सच है। सेगमेंट ए, वैलिडेशन की भूख। आज के जमाने में एक नया दर्द है, एक नया खंजर है जो लोग खुद अपने सीने में खोपते हैं। इसका नाम है वैलिडेशन। सोशल मीडिया पे एक फोटो डाली, फिर बार बार चेक किया कितने लाइक्स आए, उसने देखा कि नहीं, किसी खास ने हार्ट दिया कि नहीं। यह सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है, यह जिंदगी भर का पैटर्न है। स्कूल में टीचर की अप्रिसिएशन चाहिए, घर में माँ बाप की शाबाशी चाहिए, ऑफिस में बॉस का अप्रूवल चाहिए, रिलेशनशिप में पार्टनर की अटेंशन चाहिए। और जब ये नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि क्योंकि हमने अपनी पूरी आइडेंटिटी बाहर पर टिका रखी है। ओशो कहते हैं, जो अपनी खुशी के लिए दूसरों का मोहताज है वो कभी खुश नहीं हो सकता, जो कि दूसरे कभी उतने रिलायबल नहीं होते जितना तुम चाहते हो। और ये सच है। आपने कभी नोटिस किया, जब कोई आपको इग्नोर करे तो आप उसे और ज्यादा चाहने लगते हैं। कभी मिलना, कभी ना मिलना, यही चीज एडिक्शन क्रिएट करती है, किसी इंसान की भी, किसी चीज की भी। और हम इस एडिक्शन में जीते हैं और उसे प्यार का नाम दे देते हैं। सेगमेंट 3,
जो तुम्हें महत्व नहीं देता। तो आज सीधा बात करते हैं, जो तुम्हें महत्व नहीं देता मतलब वो इंसान जो तुम्हारी बात बीच में काट देता है, तुम्हारा वेट नहीं करता लेकिन तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम करो, तुम्हारे साथ वक्त सिर्फ तब बिताता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तुम्हारे दर्द में मैं हूं नहीं कहता, लेकिन तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम हमेशा रहो। उस इंसान को महत्व मत दो। यह सुनने में आसान लगता है, करने में बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद अगर मैं और कोशिश करूँ तो वो बदल जाएगा। ओशो ने एक बात गहरी बात कही, एक फूल वो है जो बार बार वही गलती करता है और रिजल्ट अलग होने की उम्मीद रखता है, और एक और बड़ा फूल वो है जो किसी और को बार बार मौका देता है और बार बार टूटता है। कोई नहीं बदलता जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहता। आप कितनी भी मेहनत करो, अगर सामने वाला नहीं चाहता तो आप सिर्फ अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना दिल बर्बाद कर रहे हैं, और ये आप डिजर्व नहीं करते। सेगमेंट 4, अपनी कीमत खुद तय करो। ओशो का एक बहुत क्रांतिकारी आइडिया था। वो कहते थे, दूसरा तुम्हें तब तक हर्ट कर सकता है जब तक तुम उन्हें ये पावर देते हो। सोचो एक पल के लिए, कोई आपको हर्ट कर सकता है सिर्फ इसलिए कि आपने उसे अपनी जिंदगी में इतनी जगह दी, इतना महत्व दिया, इतना अंदर आने दिया। तो फिर सवाल यह है, अपनी कीमत खुद तय करो। मतलब अपने आप से पूछो, क्या मैं इस रिश्ते में बराबर हूँ? क्या यहाँ मेरी बात का कोई वजन है? क्या ये इंसान मेरे बिना भी मेरी इज्जत करता है? अगर जवाब ना है तो यह रिश्ता आपका नहीं है। ये एक ऐसा घर है जहां आप दरवाजे पे खड़े हो और अंदर कभी आने नहीं दिया जाए, और फिर भी आप दरवाजा खटखटाते रहते हो। ओशो कहते हैं, अपनी इज्जत खुद करो, कोई और नहीं करेगा जब तक तुम खुद नहीं करते। सेगमेंट 5, छोड़ना कमजोरी नहीं है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सब मानते हैं कि छोड़ देना कमजोरी है, कि हाथ खींच लेना हार मानना है। ओशो कहते हैं, छोड़ना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि इंसान तब तक पकड़ा रहता है जब तक डर है। छोड़ना मतलब डर से मुक्त होना। क्या डर? अकेले रह जाने का डर, कोई ना मिलने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। लेकिन सोचिए, क्या वो जिंदगी जिंदगी है जहां आप एक ऐसी जगह के लिए तरस रहे हो जो कभी आपकी थी ही नहीं? छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ देना अपनी रिस्पेक्ट करना है। छोड़ देना यह कहना है कि मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं, और आप करते हैं, सच में करते हैं। सेगमेंट 6, खुद अपना महत्व बनाओ। और अब सबसे जरूरी बात, जो तुम्हें महत्व नहीं देता उसे महत्व मत दो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नफरत करो, इसका मतलब यह नहीं कि बदला लो, इसका मतलब है अपनी एनर्जी वापस लो। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने लिए लगाओगे, उस दिन तुम समझोगे कि तुम कितने शक्तिशाली थे। तुम सिर्फ गलत जगह वेस्ट हो रहे थे। ये एनर्जी जो आप उन्हें देते थे, इसे अपने सपनों में लगाओ, इसे अपने काम में लगाओ, इसे अपनी सेहत में लगाओ, इसे अपनी खुशी में लगाओ। और देखना, जब आप अपने लिए जीना शुरू करोगे, सही लोग खुद आ जाएंगे। क्योंकि जो लोग आपकी कदर करते हैं वो आपकी जिंदगी में आकर्षित होते रहते हैं। और अब इस वीडियो के आखिरी में मैं आपके साथ एक ख्याल शेयर करना चाहती हूँ। अगर ओशो आज होते तो वो इस दुनिया में आते और ये देखते कि इंसान के ने नए पिंजरे बना लिए हैं। पहले पिंजरे लोहे के थे,
रिश्ते, परंपरा, समाज अब पिंजरे स्क्रीन के हैं, नोटिफिकेशन के हैं, फॉलोअर्स के हैं, लाइक के हैं, व्यूज के हैं। ओशो आज होते तो शायद वो किसी टीवी शो में नहीं आते, वो इंस्टाग्राम लाइव नहीं करते, वो एक चुप से बैठते और कहते, तुम सब एक और नया झूठ जीने लगे हो। पहले लोग कहते थे वो मुझे प्यार करता है, अब लोग कहते हैं उसने मेरी स्टोरी देखी। प्यार का पैमाना बदल गया, लेकिन भूख नहीं। वो कहते हैं जिस दिन तुम अपने फोन की जगह अपना दिल चेक करने लगे, उस दिन कुछ बदलेगा। और फिर वो मुस्कुराते उस खास ओशो वाली मुस्कान से और कहते, जाओ जियो, खुद से मिलो। वो मिलना किसी के रिप्लाई से ज्यादा मीठा है। आप नहीं रही, लेकिन आपकी आवाज इन शब्दों में जिंदा है। आपका दिया हुआ दिया आज भी जल रहा है उन लोगों के दिल में जो अपनी जिंदगी को सच में जीना चाहते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो तुम्हें महत्व नहीं देता उसे महत्व मत दो। खुद को महत्व दो, अपनी जिंदगी को महत्व दो। और अगर आज की बात ने तुम्हारे दिल को छुआ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।